मदरसे अगर मदरसे वाले कोई भी डॉक्यूमेंट्स और कागज़ नहीं दिखा पा रहे हैं तो कम से कम उनको सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन तो दिखाना अनिवार्य होगा। ये तो हम जमीयत उलमा हिंद पहले से ये बात कहते चले आ रही है कि कम से कम सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है, कौन सोसाइटी इस इदारे को, इस मदरसे को, इस कोचिंग सिस्टम को चलाती है, कम से कम उनका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। और अगर किसी का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है, सोसाइटी का जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है वही कोई नहीं दिखा पा रहा है, तो फिर ये एक विषय है कि उनको फिर इस सिलसिले में कोताही नहीं करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सच है कि मदरसों की आड़ में न जाने लोग अपने धंधों को पेश कर रहे हैं। इसलिए हम तो सीधी सी बात ये कहते हैं कि जब आपको एक इदारा, एक मदरसा, कोचिंग सिस्टम चलाना है तो कम से कम जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो कम से कम देखिए। मदरसा एक पाठशाला है। मदरसा शब्द का मतलब है कि यहाँ इल्म हासिल करने की जगह है ये। और हम ये समझते हैं कि ये हकीकत के ख़िलाफ़ है जो रिपोर्ट्स वहाँ पेश की जा रही है कि हम मदरसे को अवैध बता रहे हैं। आर्टिकल 21 में ये साफ़ सुथरी हमको कानून ने हक़ दिया है कि हम अपनी मजहबी इदारों को, मजहबी मदरसों को मजहबी तालीम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसलिए मजहबी तालीम उन इदारों में और मदरसों में कुरान पढ़ाया जा रहा है, उर्दू और अरबी पढ़ाई जा रही है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ये इंतहाई गलत है। और यूपी में भी जो कुछ हुआ पहले, और उस सिलसिले में भी जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब ने बाज़ाब्ता PIL डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके नतीजे में वहाँ स्टे मिल गया था। आज हमें उम्मीद है कि हम लोग इस सिलसिले में भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं।